नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। डुमरी उपचुनाव की तपिश जोरों पर देखी जा रही है। 5 सितंबर को होने वाले चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। हेमंत सोरेन मुंबई में चल रही इंडिया की बैठक में मौजूद हैं। क्या इसका असर डुमरी के उपचुनाव पर पड़ेगा? बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इंडिया का कोई असर डुमरी में नहीं है। डुमरी में चुनावी अखाड़ा पूरा सज धज कर तैयार हो चुका है। अब देखना होगा जनता किसको डुमरी का सिरमौर बनाएगी। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। डुमरी में नाक और प्रतिष्ठा की लड़ाई देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्री एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी डुमरी के दंगल में लगातार ताल ठोक रहे हैं। मुस्लिम बहुल्य इलाका होने की वजह से डुमरी का किला जीतना एनडीए के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इस चुनावी महासमर को जीतने के हर योद्धा अपने तरकश से चुनावी तीरों को छोड़ रहे हैं। मुंबई में हो रही 2 दिवसीय इंडिया गठबंधन की बैठक और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इसको लेकर आने वाले समय में चुनाव में कितना असर डालेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस बैठक को लेकर मुंबई से लेकर झारखंड तक सियासी पारा हाई है, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस बैठक से झारखंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में 2019 की लोकसभा चुनाव 1-1 ही फाइट हुआ और भारतीय जनता पार्टी और आजसू एनडीए गठबंधन 12 सीट जीते। हालांकि 2 सीट छूट गया था, लेकिन इस बार 14 के 14 सीट जीतेंगे। वहीं बाबूलाल की प्रतिक्रिया पर बयान देते हुए झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि यह तो समय आने पर पता चलेगा। झारखंड को कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पिछले चुनाव में भी 2019 के लोकसभा चुनाव 1-1 ही फाइट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी यानी आजसू गठबंधन एनडीए गठबंधन यहाँ 12 सीट जीती है। 2 सीट छूट गया था। इस बार 14 के 14 सीट हिस्सा लेने जा रहे हैं इंडिया। अब वो जाइए, उसमें क्या दिक्कत है भाई। देखिए, समय आने पर ही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मुझे याद है कि 2019 में जब चुनाव लड़ रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी में नारा लगाया था 65 पार, आया कितना 25। तो इस बात का कोई आधार नहीं है। समय आने पर उन्हें पता चलेगा ये 14 पार है या 4 पार होगा, वो तो देखने के समय ही बताएगा। आज कुछ नहीं कहेंगे। डुमरी झारखंड में इस समय सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बना हुआ है। अब देखना होगा मुंबई की मीटिंग के बाद क्या हेमंत सोरेन के लिए डुमरी सियासी जमीन कितनी और मजबूत होती है। क्या हेमंत यहां से हैट्रिक लगाएंगे या क्लीन बोल्ड आउट होंगे? मगर एआईएमआईएम की डुमरी में एंट्री इस जगह को और भी दिलचस्प बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो डुमरी उपचुनाव को लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। महागठबंधन की बैठक हो रही है और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयंत कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ एलन तिवारी जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ अनंत अमित जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले एलन तिवारी साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। महागठबंधन की बैठक हो रही है और बैठक हो भी चुकी है, चल रही थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको ये लगता है हेमंत सोरेन उस बैठक में मौजूद हैं तो उस बैठक का असर डुमरी के चुनाव पर पड़ेगा, जो कि आपको आने वाले भविष्य में जीत दिलाएगा? देखिए, अभी तक झारखंड में जितने भी उपचुनाव हुए हैं, सब में एनडीए के नेता का बयान आप देख करके देख लीजिए, सब चुनाव जीत जाते हैं। और सब चुनाव जीतते हैं। और चुनाव जीतने के पहले ये लोग सरकार भी बनाने का कवायद शुरू कर देते। तो इनके मुंह पर तो हमारा कोई कंट्रोल नियंत्रण है नहीं, इनको जो बुझाता है उन्होंने। और अभी तो मैंने सुना कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इनके बाबूलाल मरांडी कह रहे थे कि 2 सीट टूट गया है, 14 के 14 अभी जीत सकते।
तो हमको तो लगता है कि हमारे विधायक दल के नेता ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि 14 जीतेंगे कि 4 जीतेंगे, समय बताएगा। लेकिन हम कहते हैं कि 14 ही क्यों जीते, इस सब पूरा यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सब लोकसभा की सब जीत जाए, कुछ घटेगा तो पाकिस्तान से मंगा ले। अच्छा, 700 सीट जीते, गायब चिंता करते हैं। इनको जुबानी जंग के ये बहादुर हैं। अभी जो ये INDIA का जो बैठक मुंबई में चल रहा है, तो ये उनका कलेजा धक धक कर रहा। अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग शो दी डे, सुबह कहता है कि शाम कैसा होगा। इनको ये आभास लग चुका है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव क्या होगा, इसका अंदाजा ये लगा चुके हैं। बहुत घबराए हुए, अलूज जरूर बयान देना। ये देखे विशेष लोकसभा का विशेष सत्र आहूत किया है इन्होंने, गणेश चतुर्थी का पर्व है और उसमें ये लोग लोकसभा का सत्र आहूत किया है। तो ये सब चुनाव जीत जाते हैं, ये सब जीत जाएंगे। तो यहाँ विपक्ष का सफाया हो जाएगा। एक सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगी, कांग्रेस फोबिया हो गया है इन लोगों को। जब भी चुनाव होने लगता है, कोई दल अगर इंडिया गठबंधन का कोई दल का किसी घटक का वो उससे मुख्य मुकाबला होगा, नाम ये लेंगे कांग्रेस का, क्योंकि फोबिया रोग है। उनको ये मालूम है कि कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है देश में और इनको परिणाम की भी आभास है, जानकारी हो चुकी है। चौहान साहब ये क्या बोल रहे हैं, जुबानी चला रहे हैं संस्कृति के। आज 1 तारीख हो गया, अब बहुत विलंब नहीं है। इनको रिजल्ट डुमरी का पता चल जाएगा। डुमरी में ये पूरी तरह पराजित होंगे और तब ये कहेंगे, तब इसको ये अभी तो कह रहे हैं कि ये सेमीफाइनल है, फाइनल इसका आगाज हो जाएगा, लेकिन तब ये कहेंगे कि सेमीफाइनल नहीं था। अभी स्टार्ट करिए लोकसभा चुनाव का। अनंत अमित जी, ठीक है सर, इनको इस बार खूब चाटनी पड़ेगी, ये मुंह की खाएंगे। ठीक है, ठीक है। अनंत अमित जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अनंत अमित जी, आप लोगों की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है, बता रहे हैं तिवारी साहब। कह रहे हैं कि महागठबंधन की बैठक हो रही है तो आप लोगों का जो धक धक है, हार्ट बीट है, आपकी पल्स रेट बढ़ चुकी है, डरे हुए हो। और हेमंत सोरेन अभी इंडिया की इस बैठक में मौजूद है वहां पर, तो इसका जो फायदा होगा डुमरी के बाय इलेक्शन में देखा जाएगा और जनता आपको दूर दूर तक कहीं नहीं देख रही। अभी तो सुनील जी, मैं आपकी के चैनल के माध्यम से तस्वीरें देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले का, तो ऐसा लग रहा था कि कितने लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, आपस में फोटो खिंचवाने के लिए जिस तरीके से होड़ लगी हुई थी। तो खैर वो तो बात का विषय, हम डुमरी पर आते हैं। देखिए, डुमरी के उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपीए के नेताओं के बयान से ऐसा लगता है कि वर्तमान के यूपीए सरकार और वर्तमान के झामुमो के प्रत्याशी डुमरी का उपचुनाव हार चुके हैं। जिस तरीके से बौखलाहट इनके अंदर है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले हमारे भाजपा के राज्यसभा सदस्य, प्रदेश के बड़े नेता आदित्य साहू जी, जो कि उस विधानसभा के प्रभारी के रूप में भेजे गए हैं, उनके होटल के कमरे में वर्तमान सरकार के पुलिसिया तंत्रों के द्वारा जिस तरीके से तलाशी ली जा रही है, ये इनकी बौखलाहट है। और हम ये भी कहना चाहते हैं, डुमरी के उपचुनाव में ये बार बार जो झामुमो महिला प्रत्याशी के ऊपर, दिवंगत जगन्नाथ महतो जी की पत्नी को लेकर महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूं कि पौने 4 वर्षों की आपकी सरकार में 6000 से ज्यादा बलात्कार जैसी घटनाएं झारखंड में हुई है और बहन बेटियों के साथ हुई है, उस पे आपने एक बार भी नहीं बोला। आज आपको पिछड़ों की याद आ रही है। आपने पिछड़ों के चुनाव में, स्थानीय चुनाव में, सिर्फ स्थानीय चुनाव पिछड़ों के आरक्षण को लेकर आप चुनाव नहीं करवा पाए, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं। आप 5 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे। आपने 2019 में लोगों को धोखा देकर, लोगों के विश्वास को जीतने के लिए इस तरह के झूठे बयान देकर आप चुनाव जीत कर आए और लोगों के साथ धोखा किया। और पौने 4 वर्षों में आपने नौकरी कितना दिया? 758 नौकरी दिया। इस तरीके का तमाम मुद्दा है जिसके मुद्दा के आधार पर हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, और झामुमो की बौखलाहट और पूरी कैबिनेट
ये सुनील जी मैं बार बार कह रहा हूँ, पुनः एक बार पूछना चाहता हूँ आपके इंडिया वॉइस के माध्यम से, यदि मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि झामुमो की परंपरागत सीट डुमरी रही है, उसके बावजूद झामुमो की बौखलाहट वर्तमान सरकार की कार्यशैली से ऐसा लगता है कि चुनाव हार रही है। अगर वो चुनाव नहीं हार रही होती तो ये बताइए ऐसी कौन सी आवश्यकता है? सवाल पूछते हैं कि आपको यदि डर नहीं था, हमारी कड़ी आपत्ति है, बहुत कड़ी आपत्ति है इस पर। ये भविष्य वक्ता नहीं है, पहले अपने बयान में ये संशोधन करें, मेरा निवेदन है। ये कह रहे हैं कि चुनाव हार चुके, चुनाव होगा और चुनाव में अभी 3-4 दिन बाकी है। अब ये भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, हमारा पहले आप आनंद अमित जी को रोकिए, देखा ऐसे करिएगा तो फिर डिबेट में नहीं बुलाइए, इनको रोकिए। जब हम हमें समय आवंटित करते हैं तो इनको रोकिए। ठीक है सर, बोलिए तिवारी जी, बोलिए सर आप बोलिए तिवारी जी। मेरा बहुत विनम्रता से आग्रह है, एक बात दोनों पक्षों को ये बरतना चाहिए, इतना संयम बरतना चाहिए। आप अपनी बात कहिए, हम आपकी कमी बताएं, आप हमारी कमी बताएं। ठीक है सर, क्या अपनी बात के लिए जनता चुनती है? आपको अपना कर्तव्य की गणना करानी चाहिए कि मैंने ये किया, ये नहीं किए, 4.25 साल हो गया ये नहीं किए, ये तो स्थानीय नीति नहीं बना। अरे आप क्या किए हैं वो बताइए, आप अपने करनी का बखान करिए। हम आपको चोर बोले, आप हमको चोर बोले हैं, तो आपको क्या देश के और प्रदेश की जनता ने दोनों तरफ चोर को बिठाया है। देखिए चौहान साहब फिर ये बोल रहे हैं, आप तो मैं कह रहा हूँ कि क्या पक्ष और प्रतिपक्ष क्यों बोल रहे हैं? दोनों तरफ चोर बैठे हुए हैं। आप हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, इसमें नहीं बोलिए। सुनिए, दोनों तरफ चोर बैठाए गए हैं। आम जनता जो चुनाव करती है तो क्या चोरों का चुनाव करती है? हम खुद ही कह रहे हैं ना कि हम हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं क्या परंपरा है। ये तो तिवारी जी आप खुद ही कह रहे हैं, करना पड़ती है। तिवारी जी आप खुद ही कह रहे हैं ना, तिवारी जी आप खुद ही कह रहे हैं, इतनी गिरावट न लाइए कि जनता आपसे लगे। मैं ये पूछता हूँ कि आप अपना कर्तव्य की गणना कराइए, आप अपने आपके सरकार ने जो किया है उसका उल्लेख कीजिए। हम 4.25 साल में ये नहीं किया, अरे हम जनता देख रही है भाई, क्या मैंने किया क्या नहीं किया वो जनता देख रही है। तिवारी जी आपके इस तरह उंगली खड़ा करने से आप इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है बम्बई में, और 8 बीच इनका बढ़ा हुआ है। अब ये कहते हैं जो बौखलाए हुए हैं, अरे क्यों बौखलाएंगे, इंतजार करिए। ठीक है सर, नतीजा ठीक है, सामने लेकिन तिवारी जी हेमंत सोरेन इंडिया की गठबंधन की बैठक में मौजूद हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। अरे भाई, तो बाबूलाल मरांडी जी भविष्यवाणी कर रहे हैं और आनंद अमित जी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इंतजार कीजिए, 1 हफ्ते की तो बात है, 1 हफ्ते में परिणाम सामने आ जाएगा। तो इस बैठक से, तो क्या इस बैठक से डुमरी के चुनाव में असर पड़ेगा सर? अरे बहुत मतों के अंतर से चुनाव जीतेंगे हम। अब तो ओबीसी मैदान में कूद चुके हैं सर, ओबीसी मैदान में कूद चुके हैं अब तो। नाप करा लीजिए, इनका बीपी इन लोगों का बढ़ चुका, ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, धड़कन तेजी से चल रहा है। चेहरा बता देगा इनका। चलिए चेहरे बता रहे हैं। एक असदुद्दीन ओवैसी आए हुए हैं, इनके 1 नंबर के एजेंट हैं देश स्तर। अरे सर वो तो आपके साथ है, वो तो आपका साथ देंगे सर। नहीं, मुस्लिम बाहुल इलाका है डुमरी सर, मुस्लिम वोट बैंक बहुत अच्छी है डुमरी में सर। असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ नहीं आएंगे सर, सब लोग आ जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आएंगे। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम वोट बैंक कहाँ जाता है? बीजेपी को मिलता है? आप बताइए, मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी को मिलता है? आप बताइए। मुस्लिम वोट बैंक ये हिंदू मुस्लिम करके ये वोट, मैंने सवाल सर आपसे ये किया कि मुस्लिम वोट बैंक क्या बीजेपी को मिलता है? नहीं कहोगे, जल्दी से सवाल करिएगा तो मैं उत्तर क्या दूंगा? मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम वोट कटवा है या असदुद्दीन ओवैसी। ये हिंदू मुस्लिम अनंत अमित जी, अनंत ओबीसी आप अनंत अमित जी ओबीसी आपके एजेंट है, वो आपको फायदा दिलाने के लिए आए हैं। जल्दी से जवाब, मुझे जाना है जयंत जी के पास, जल्दी से जवाब। स्पीच देते हैं ओवैसी,
मुस्लिम हिंदू करते हैं, हिंदू वोट बंद होने के लिए ये सब रचना रचे हैं ये लोग। अगर कोई व्यक्ति ओवैसी इनके द्वारा प्रायोजित है, ओवैसी इनके द्वारा बुलाए गए हैं इन्हें, यानी कि लोकतंत्र पे विश्वास। इसलिए आप निश्चिंत रहे, ओवैसी की कोई चाल नहीं गलेगी। और यहाँ इंडिया गठबंधन की जो हमारी देवी देवी है वो बोलते हैं कि कौन किसका एजेंट है। उसको नोट कीजिए, ये कैसे आप तय कर रहे हैं कि कौन किसका एजेंट है? अरे लोकतंत्र पे आपको विश्वास नहीं है? लोकतंत्र पे विश्वास है तो ऐसी बातें करने से पहले आपको परहेज करना चाहिए। आप परहेज बाबूलाल जी कर है कि 14 जीत जाएंगे, यही लोकतंत्र है। नहीं पता तिवारी जी, आप चुनाव नहीं हुआ 14 आप जीत रहे हैं। आप तो समय खराब कर रहे हैं। एक तो आधा घंटा का समय होता है, उस समय को भी आप बर्बाद कर देते हैं। मुद्दों पे बराबर यह समय आप करते हैं जो मेरे आवंटित समय में भी आप हस्तक्षेप करते हैं, समय आप खराब करते हैं। तो चिल्लाइए मत, तबियत खराब हो जाएगी आपकी। पानी पीजिए आप, इसकी चिंता मत करिए। आज भी नाप के देखें, हुआ ऐसे नापिए, समझ में आ जाए। अगर आपकी पार्टी AIMM चुनाव लड़ने गई और चुनाव लड़ रही तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का। कौन सा है जो लोकतंत्र में नहीं है? कौन किसका एजेंट है? क्या देखिए आप एक सेकंड सर, तिवारी जी एक सेकंड आपके पास आ रहे हैं। एक सेकंड तिवारी जी, अनंत अमीर जी जल्दी से। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको भी ये नजर आ रहा होगा कि ये डुमरी चुनाव उपचुनाव की बौखलाहट है। और मैं दावे के साथ सुनील जी कह रहा हूँ कि AIMM की सभा के बाद झामुमो और वर्तमान यूपीए की वोट उड़ गई है और हम ये दावा के साथ कह रहे हैं कि कुमार जी उपचुनाव 8 तारीख का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। ठीक है जयंत कुमार जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी जी सुनील जी। जयंत जी जयंत जी आपने सुन लिया होगा बहुत अच्छे से अनंत अमित जी को, और आपने सुन लिया होगा तिवारी साहब को। सवाल मेरा आपसे ये कि जो इंडिया की महागठबंधन की बैठक मुंबई में हो रही है, तीसरी बैठक, क्या इससे डुमरी के चुनाव पर कोई सियासी असर पड़ेगा? सुनील चौहान जी, सभी को झारखंडी जोहार। देखिए यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है डुमरी विधानसभा, NDA और इंडिया गठबंधन के बीच लड़ाई जरूर है, लेकिन एक बात, यहाँ जो चुनाव है वह लोकल स्तर पर, जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है जी। यहाँ पर दोनों दलों की देखा जाए, जगन्नाथ महतो की अपनी पकड़ है, अपनी पहचान है। उसी तरह से आप देखेंगे यशोदा देवी जो दिगंबर महतो की, दिवंगत दामोदर महतो है, उनकी पत्नी है। तो इस क्षेत्र में लगातार इन लोगों के द्वारा कार्य किया जाता रहा और 2019 का वोट का प्रतिशत जब आप जोड़ते हैं तो लगभग दोनों दलों का बराबर संख्या बल दिखता है। लगभग जगन्नाथ महतो अगर 70 से 71 हजार वोट लाते हैं तो यशोदा देवी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप साहू का जो वोट बैंक है लगभग उतना ही पर पहुंचता है। लेकिन एक बात हम ये भी देख रहे हैं कि क्षेत्र में थोड़ा सा सिंपैथी जो हमारे यहाँ लोकल स्तर पर देखा जाता है, स्थानीय स्तर पर, वह है सिंपैथी वोट। अगर वह सिंपैथी वोट को टर्न किधर जाता है, दल अपनी अपनी चर्चाएं जरूर कर रहे हैं। LN तिवारी जी अपनी बात कर रहे हैं, अनंत अमीर जी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोट जो हो रहा है वह स्थानीय स्तर पर है। और डुमरी यह विधानसभा कुर्मी बाहुल इलाका जाना जाता है। यहाँ पर दोनों कुर्मी नेता है और प्रदेश में जो शिक्षा मंत्री हमारे जगन्नाथ महतो थे। जी जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमको आगे की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का चर्चा में जोड़ने के लिए। जयंत कुमार जी आपका, LN तिवारी साहब आपका और अनंत अमित जी आपका। सवाल इस बात का कि 5 तारीख को होने वाले डुमरी में उपचुनाव, बाई इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। क्या जो इंडिया की बैठक हो रही है मुंबई में, उसका डुमरी के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल पूछता है झारखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।